थी, जांच कमेटी में डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी भी जीते हैं। उनके रहते हुए आप जान लीजिए 1 साल से एक छोटे से जांच कमेटी का रिपोर्ट, मतलब वो रिपोर्ट तक सौंप नहीं पाए, सिर्फ उन्हीं के कारण, जानबूझ के। तो ऐसे निकम्मी नकारा जो टीचर हैं एक रिपोर्ट सौंप नहीं पाए। लॉ कॉलेज का भी मामला वहाँ चल रहा है, उनके भी वो ये बने हुए थे, जांच कमेटी के मेंबर बने हुए थे, लेकिन वो रिपोर्ट को आज तक जमा नहीं कर पाए। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है नए परिसर में BBMKU के भेलाटार में। लगातार विश्वविद्यालय कुछ न कुछ मुद्दों से घिर ही रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ हुआ है सब कुछ सुनेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं आजसू के छात्र संघ के अध्यक्ष विशाल महतो जी हैं। 7 सूत्री मांग को लेकर लगातार वो उठे थे, साथ ही कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार आंदोलन के जरिए छात्र जागरण कर रहे हैं। आज क्या बात हुआ जो सुबह से, ऐसे तो ये हलचल 2, 4, 5, 6 दिन पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन आज सुबह से काफ़ी हलचल थी। लेकिन इस बूंदाबांदी में मुझे लग रहा है कि माहौल जरा हल्का हो रहा है। फिर भी इनके भाषण में आज सुनेंगे क्या कुछ हुआ सुबह से और क्या कुछ कहना है विश्वविद्यालय के लिए। जी विशाल जी, बताइए आज सुबह कब आप लोग जुटे और कैसे कैसे आगे रणनीति आगे बढ़ेगी आप लोगों की। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने हमारी बात को उचित पटल पर रखने के लिए जो योगदान दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं जी। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जिनकी नीयत साफ होती है उनको नियति भी सपोर्ट करती है, बहुत बड़ी बात, उनको भी साथ देती है। आप इस चीज़ को, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय हम लोग का जो 11 बजे से हमारे BBM के मुख्यालय के मेन गेट के समय में जो धरना कार्यक्रम था, हम लोगों ने 11 बजे से जुटान शुरू हो गया था छात्रों का। उसके बाद हमारा जो मौसम था आज का, एक बूंद भी पानी नहीं गिरी। ठीक हम लोग का कार्यक्रम ख़त्म हो गया। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद आप जो हमारे बातों को रखने के लिए आप आए हैं, तो इस समय देख रहे किस तरह से बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने ये बात को कहा कि जिनकी नीयत साफ होती है नीयति भी उनका साथ देती है। तो क्या इस बारिश से मुद्दों पे पानी तो नहीं न फिर रहा है? देखिए, ये मुद्दे पे कोई पानी नहीं फिर रहा है क्योंकि हम लोग का कार्यक्रम के बाद ये पानी गिर रही है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमारे धरने के बाद भी अगर वो किसी प्रकार की साजिशें रचती है तो उनके साजिशों पे ये पानी फिरा है, हम तो ये मानेंगे जी। और हम लोग 11 बजे से जो जुटान शुरू हुआ था सैकड़ों की संख्या में, 12 बजे से हम लोग धरना कार्यक्रम शुभारंभ हो गया था। उसके बाद विभिन्न वक्ताओं के द्वारा अपनी बातों को रखा गया और मुख्य रूप से जिन मामलों को लेकर हम लोग 7 सूत्री मांगों को हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे हम लोग मांग कर रहे थे, जिसमें 350 रुपये जो वसूली किया गया था छात्रों से शिक्षक के नाम पे, लेकिन बिना शिक्षक रखे हुए सभी छात्रों को एग्ज़ाम ले लिया और उनको बिना पढ़ाए सबको एग्ज़ाम लेकर के फेल करा दिया गया, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। उनकी जांच करने के लिए साथ ही साथ हमारे जो BEd का जो मूल्यांकन कार्य हुआ था जी, बारिश के कारण स्थान परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन हाँ, विशाल महतो जी मुद्दे में कोई भी परिवर्तन ला नहीं रहे हैं। और कोयलांचल में आज सुबह से जिस बात की हलचल थी, एक एक करके सब मुद्दे पर सुनते हैं विशाल महतो जी का क्या कहना है और कौन किससे डर रहा है, ये भी बातें होंगी। बताइए विशाल जी, आज क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या मुद्दा है? देखिए, अभी तो हमने पहला मुद्दा को आपके समझ में रखा जी। उसके बाद मुख्य रूप से हम लोग का जो दूसरा मुद्दा था जी, ये इस मुद्दे को आपको भी जानकर हैरानी की बात होगी कि BEd मूल्यांकन कार्य सेमेस्टर 2 का जो हुआ है, उसमें जो सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन को हम लोग विभिन्न BEd कॉलेजों को भेजा था। विभिन्न BEd कॉलेज के विभिन्न टीचरों को जब भेजा हमने, उनसे अपने अनुसार अपने स्तर से जब रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो पाया ये कि विभिन्न टीचरों को जो उत्तर आया था वो MCQ वैकल्पिक क्वेश्चन है। उसमें एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर अलग अलग टीचरों के द्वारा दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं इस बात का ये साबित होता है कि या तो हमारे जितने भी BEd महाविद्यालय है सब जगह दूषित शिक्षा प्रणाली है, या फिर क्वेश्चन जो भी सेट हुआ है वो सही तरीके से सेट नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से हम ये जाने हैं कि जो मूल्यांकन कार्य, वो जो जांची गई कॉपियां हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर भी एक सवाल उठता है, वो किस प्रकार से कॉपी जांच की गई। तो हम लोगों ने उसका उच्च स्तरीय जाँच की हम लोग मांग किया। तीसरा हम लोग का जो मुद्दा रहा है कि वर्षों से
वर्षों से जब से ये हमारा विश्वविद्यालय बना है, इस विश्वविद्यालय में हम लोग क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, खोटा और संताली की पीजी स्नातक स्तरीय पढ़ाई की हम लोग मांग कर रहे थे। लेकिन आज तक किसी भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा या किसी भी विश्वविद्यालय में कि जितने भी प्रशासन आए, हम लोग के यहाँ 3, 4, 5 कुलपति बदले गए, लेकिन आज तक इनको अनसुना किया गया। जबकि हमारे बीबीएम के अंतर्गत में विभिन्न महाविद्यालयों में कुड़माली की और खोटा की और संताली की पढ़ाई होती है। उनके स्नातक स्तरीय कोर्स किए हुए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे छात्र बैठे हुए इसी इंतजार में कि हमारे विश्वविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। हम लोगों ने मांग भी किया, आंदोलन में किया, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाए। जबकि बीबीएमकेयू की पहली बीबीएमकेयू की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में उनकी जो बैठक हुई थी, जब सारे विभागों का गठन किया जा रहा था, उस समय टीआरएल डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया था, जिसमें ट्राइबल एंड रिजनल लैंग्वेज का गठन किया गया, लेकिन आज तक उसकी पढ़ाई को चालू नहीं किया गया। उसके बजाय आप यहाँ पे देख लीजिए कि वीसी अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चूँकि कुछ समय पहले ही अभी हम लोग आज पे अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो हमारे बीबीएम के कुलपति हैं, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं, वो प्रेस रिलीज जारी करके विभिन्न बातों को रखा। उसमें एक बात ये भी थी कि वीसी के पास में कानूनी शक्तियाँ हैं। हमको भी मालूम है कि उनके पास विशेष शक्ति हैं, तो विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने उड़ीसा क्षेत्र के उड़िया को फैकल्टी को यहाँ लाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने जब विरोध किया, हम लोग चूँकि इतने लंबे समय से जब मांग कर रहे हैं, उस समय आपको विशेष शक्ति के प्रयोग करते हुए आप डिपार्टमेंट चालू नहीं किए, जबकि वो पारित थे, डिपार्टमेंट गठन है, लेकिन उसका नहीं। अभी गेस्ट फैकल्टी का टीचर का जो बहाली है, उसमें देखिए, उसमें हमारे जो विनोद बाबू का मातृभाषा कुड़माली है, उसका एक भी सीट नहीं है। इनकी मंशा उनकी पढ़ाई को चालू करना नहीं है, उन विभाग को चालू करना नहीं है। उसमें उड़िया की फैकल्टी थी, उड़िया की फैकल्टी थी, तो इनको यहाँ उड़िया की फैकल्टी लाना था, इसलिए वो इस मंशा से ये कार्य कर रहे थे। लेकिन हमारे विरोध के बाद में एक खुशी की बात आई है कि उड़िया की जो फैकल्टी की बहाली हो रही थी, उस पर राजभवन तक हम लोगों ने बात को वहाँ तक उठाया था, तो वहाँ से सरकार से यहाँ पे उड़िया की फैकल्टी की बहाली को रोक लगा दी गई। साथ ही साथ ये हमारा मांग अभी पूरा नहीं हुआ है। कुड़माली, खोटा और संताली की भाषा जब तक पढ़ाई चालू नहीं हो जाती है, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग का और जो आगे का मुद्दा है कि हमारे बीबीएम के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं, वहाँ से पीजी की पढ़ाई बंद कर दी है। वीसी सर कहते हैं कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हम देंगे। आपका हम स्वागत करते हैं, आपके समर्थन में है, लेकिन आप जरा अपने अंगीभूत महाविद्यालय में जाके घूमिए। एफिलेटेड जो कॉलेज है उसको छोड़िए, अंगीभूत महाविद्यालय में जाके देखिए कि बहुत से ऐसे विभाग है जहाँ एक भी फैकल्टी नहीं है, जीरो है। तो वैसे कैसे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से डिग्री ले रहे हैं? तो क्या आप उनको भी उस फैकल्टी, उस विभाग को भी बंद कर देना चाहेंगे? ये हम आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे। अगर उनको नहीं बंद करना चाहते हैं, तो जो यहाँ के जो विशेष जो हम लोग के यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे छात्र हैं, उन छात्रों को घटाने के लिए आप कॉमर्स से जैसे सब्जेक्ट में देखिए, एक फैकल्टी कॉमर्स फैकल्टी में सिर्फ कॉमर्स होता है, अकाउंट्स की पढ़ाई होती है, पीजी होती है। हमारे आरएसपी में होती है, सीट को आरएसपी में जो वहाँ पे सीट को बढ़ोतरी हुआ, हम ही लोगों ने बढ़ाया था। बीके में जब पीजी संचालित हो रही थी, उस समय काफ़ी मारामारी हो रही थी, तब जाके हम लोग के आंदोलन के पश्चात SSLNT में भी महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए वहाँ पे खोला गया। तो इन सबको देखते हुए, छात्राओं के डिमांड को देखते हुए, उनको बढ़ते हुए यहाँ भी चालू किया गया, तो उनको बंद कर देना कहीं से भी उचित नहीं था। साथ ही साथ हमारे बोकारो जिला में के एकमात्र कॉलेज में 2 विषयों की पीजी की पढ़ाई हो रही थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। जबकि बोकारो के वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो छात्र, उनका जो डिमांड था कि बाकी अन्य विषयों की भी पढ़ाई बोकारो के किसी कॉलेज में हो, लेकिन उनको ना करके वो पीजी की पढ़ाई बंद कर दे रहे हैं। साथ ही साथ इनकी मानसिकता को देखिए, ये दर्शाती है कि ये कहते हैं कि हम अंगीभूत महाविद्यालय में डिस्टेंस कोर्स करवाएंगे, जिसकी फीस 28,000 तक हुई होगी। अब बताइए, पीजी की पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ से आते हैं, लाखों की फीस लेते, उड़िया से आए, दिल्ली में रहें, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे, आपका सैलरी है, तनख्वाह है। एक एक अधिकारी, एक एक टीचर, आप देख लीजिए, आप अनुसंधान कीजिएगा तो एक भी टीचर का, उनका संतान हो या उनके सगे संबंधी हो, किसी का भी छात्र, किसी का भी संगठन, जो भी स्टूडेंट होंगे, जो उनके जो भी बच्चे होंगे, वो हमारे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ छोड़िए, पूरे राज्य के किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, सब के स्टेट के बाहर है। तो किन्हीं जो अधिकारी वो दिल्ली में है, तो सॉरी, कोई जो है वो विदेश में भी जाके पढ़ाई कर रहे हैं।
तो उनको क्या दर्द समझ में आएगा। ये जो हमारा कैंपस है, हमारा जो यहाँ पे आगे में है, जो कुछ परसेंट 10% यहाँ जो है टाउन है, 80 से 90% के छात्र छात्राएँ ऐसे ऐसे गरीब परिवार के छात्र आते हैं जो अपना एक वक्त का खाना छोड़ करके अपना बच्चे को वहाँ स्कूल के लिए जो अभी यहाँ कोई यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। इनका डेली का खर्चा भाड़ा में सिर्फ 200 से 300 तक का खर्चा हो जाता है पूरे क्लास के दरमियान। ऐसे खर्चा को वहन करते हुए जब ये लोग आ रहे हैं, उसके बाद ये पीजी को रेशनलाइज करके उसको कटौती करके और 28,000 रुपये फीस करने, तो ये कहाँ तक उचित है। हमारा मांग है और भी विषयों को लेकर के और भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं उनमें पीजी की पढ़ाई को चालू करें। साथ ही साथ हम लोग ये विश्वविद्यालय में चूँकि अंगीभूत महाविद्यालय विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का अलग अलग शुल्क लिया जाता था, तो हम लोगों ने किया कि प्रतिष्ठा हमारे विश्वविद्यालय की बनी रहे, इसलिए अंगीभूत महाविद्यालय में एकरूपता ला करके न्यूनतम किया जाए। कहीं 10 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 35 रुपये ले रहा है किसी भी प्रमाण पत्र के लिए। आप ये जान के 10 गुना फीस बढ़ा दीजिए। पीके राय महाविद्यालय में बोनाफाइड का फीस लेता था 10 रुपया। पीके राय महाविद्यालय सिर्फ अंगीभूत कॉलेज नहीं है, हमारे राज्य में कुल 3 ही ऐसे महाविद्यालय जो प्रीमियर कॉलेज का दर्जा मिला गया है, जिसमें पीके राय कॉलेज एक है। वैसे कॉलेज में 10 रुपया के में बोनाफाइड दिया जाता तो उसको 100 रुपया कर दिया गया। ये इससे क्या मानसिकता झलकती है, ये आम जनता देख रही है। साथ ही साथ अभी जो हम लोग आंदोलन के दरमियान में हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, तो विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था कि हम लोग जेनेरिक पेपर के मामला में हम लोग विशेष परीक्षा लेंगे। लेकिन ये आश्वासन कब तक? बिना भावे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा रही है। रांची विश्वविद्यालय परीक्षा ले चुकी है। BBMKU में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, नियुक्ति प्रक्रिया की जो वो शुरू कर दी है। तो जब तक हमारा ये BBMKU प्रशासन इतना सुस्त इन चीज़ों में है, बाकी चीज़ों में पूरा मस्त रूप से यहाँ पे भ्रष्टाचारी और अन्य चीज़ों में लगी हुई है। हमारे जो जेनेरिक, हम लोग मुख्य रूप से इन बातों को भी रखा कि जेनेरिक पेपर का जो मसला है जल्द से जल्द अधिसूचना को जारी करें। साथ ही साथ कई ऐसे मामले हैं जो हम लोग के यहाँ के जो कोयलांचल क्षेत्र के जो लोकल झारखंड के जो बासिंदा हैं, जो जिनकी संख्या अधिक है, उनकी जनभावना को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा, जो वर्षों से हमारे विश्वविद्यालय में मनसा पूजा की छुट्टी घोषित होती थी, उन छुट्टी को BBMKU के प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने मांग पत्र दिया और आज भी धरना के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि ये इसको जल्द से जल्द जोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ अभी जाँच टीम आई हुई है, तो ये जो जांच टीम आई हुई है, जिन मुद्दों को लेकर वो आई है, आजसू छात्र संघ के द्वारा ही राजभवन तक सारे मामलों को बात पहुंचाने के बाद में ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई है कि ये अन्य मामले इतने खड़े कर दिए हैं कि इनकी गिनती नहीं है। तो उन्हीं अन्य मामलों को लेकर के हम लोग 21 जून को राजभवन में हम लोग वहाँ धरना का कार्यक्रम तय हो गया है। आज हमारे धरना के बाद हमारे BBMKU के प्रतिकुलपति, DSW और भी जो एकेडमिक मेंबर हैं वो आए थे, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जितने भी मांगे हैं सभी मांगों को पूरा कर ले हैं। इसी सत्र से क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई चालू होगी। पीजी पर भी हम लोग बात करेंगे, जेनेरिक पेपर के भी जल्द से अधिसूचना करेंगे। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आश्वासन हम लोग को वर्षों से मिल रहा है, कई मुद्दे आज तक लंबित है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप आश्वासन दिए हैं, आप वार्ता करने आए हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 21 तारीख का कार्यक्रम की आपको जानकारी देते हुए बताते हैं कि 21 तारीख को 21 जुलाई को राजभवन में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही हम लोग राज्यपाल से, हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिल करके उनको उन सारे मामलों से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे। जांच कमेटी जो आई हुई है उसके मेंबर से मुलाकात हुई है या अभी करना है? देखिए, हम लोग जब शुरुआती टाइम से आए थे तो उस समय जांच कमेटी अंदर प्रस्थान कर गए थे, तो हम लोग को जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार की जांच कमेटी, कौन सी गाड़ी से कौन लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ये पता नहीं कर पाए, चूँकि हम लोग का ये आज का कार्यक्रम तालाबंदी और घेराव का भी नहीं था। हम लोग का एक दूसरे का कार्यक्रम था, किसी प्रकार के कार्यों को हम लोगों ने बाधित नहीं किया, सारा आवागमन चालू था। इसलिए अभी हम लोग को पता चला कि जांच कमेटी आए हुए थे, उन लोग का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो जब तक आएंगे उनसे हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे अगर मिल लेते हैं तो हम लोग जितने भी VC और प्रशासन का, जितने भी विश्वविद्यालय प्रशासन का काला चिट्ठा है, सारा हम लोग कागजी रूप में लाए हैं और उनको सौंपने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि आजसू पार्टी का जो डर है वो VC सर में और विश्वविद्यालय प्रशासन पर उसका असर दिख रहा है? क्या आपके नाम का डर आ गया है लोगों में? देखिए, इस बात का अंदेशा तो हमको सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इस बात के लिए हम जरूर उजागर करना चाहेंगे, जो कि आपने कह दिया कि मैं एक मैनेजमेंट का छात्र हूँ। पुराने कैंपस में वहाँ पे चूँकि समर वेकेशन से पहले बहुत से विभाग, क्या सभी विभाग यहाँ शिफ्ट हो गए थे और कुछ समर वेकेशन के दौरान सभी यहाँ पे चले गए।
लेकिन कुछ जो विभाग थे उनको छोड़ दिया गया था। वैसे चुनिंदा विभाग जिनमें छात्र नेता अध्ययन कर रहे हैं, फिर बाद में लगा सभी छात्र नेता को लोग अध्ययन का मैंने रोके हुए इस मकसद से वो चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में एकाएक ऐसा सिचुएशन हुआ कि सभी विभाग वहाँ शिफ्ट हो गया, हमारे विभाग को वहाँ रोके रखा। हमारे विभाग में इंटरनल नहीं हुई थी और भी कुछ क्लासेस बाकी थी, लेकिन जब हम लोग क्लास करने जाते थे, इंटरनल होती थी, तो वहाँ के जो ऑफिस है, हम लोग का कार्यालय में एक अलमीरा नहीं था, ऑफिस का एक भी कागजात नहीं था। ऑफिस में हमारा यहाँ शिफ्ट हो चुका है, वहाँ सारी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन हम लोग की अनुमति यहाँ की नहीं, वहाँ क्लास करने की थी, और वहीं से हम लोग को इंटरनल लेके सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम करके लिया गया। इनका जो डर है, इनका डर तो है इनका, क्योंकि आज जो धरना कार्यक्रम हम लोग दिए गए हैं, क्योंकि आप पूछ दिए तो बता दे रहे हैं, कल शाम में हमको कई अधिकारियों का फ़ोन आया, हम उनका नाम उजागर नहीं चाहेंगे, कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमको फ़ोन कराया गया कि आपकी सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, आप लोग कल का धरना कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन हम लोग बोले जो भी मांगों को पूरा कीजिएगा, आप आइए वार्ता कीजिए, पूरा कीजिएगा, हम उठ जाएंगे। जो तय तिथि के अनुसार जो हम लोग घोषणा कर चुके हैं, तो वो हम लोग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनका डर झलकता है। अभी मीडिया के माध्यम से उनके जो मीडिया प्रभारी बने हुए उनके बारे में कहेंगे तो अभी 1 घंटा लग जाएगा। ऐसे एक लाइन में कहेंगे कि हम लोगों ने 1 साल आंदोलन किया, एडमिशन सेल में जो इतनी नामांकन घोटाला हुआ, हमने कागजी रूप से चिट्ठा इतना भर दिया, किलो भर के कागजी रूप से प्रमाण रूप से भर दिया। उस पर जांच कमेटी बनी थी, जांच कमेटी में डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी भी जीते हैं। उनके रहते हुए आप जान लीजिए 1 साल से एक छोटे से जांच कमेटी का रिपोर्ट, मतलब वो रिपोर्ट तक सौंप नहीं पाए, सिर्फ उन्हीं के कारण, जानबूझ के। तो ऐसे निकम्मी नकारा जो टीचर हैं, एक रिपोर्ट सौंप नहीं पाए। लॉ कॉलेज का भी मामला वहाँ चल रहा है, उनके भी वो ये बने हुए थे, जांच कमेटी के मेंबर बने हुए थे, लेकिन वो रिपोर्ट को आज तक जमा नहीं कर पाए हैं। उसके बाद भी ये अपने सलाहकार उनको बना के बैठे हुए हैं, VC सर जो उनको सलाहकार बना करके बैठे हुए, तो उनको बता देना चाहते हैं ये वही हिमांशु शेखर चौधरी है जो इस प्रकार से ये नहीं किए हैं। साथ ही साथ आप जो इतना आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे आप भी देखिए इनकी गरिमा क्या है। पूरे शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के वो महासचिव है। हमें तो आश्चर्य होता है कि जब ये VC नहीं थे तो उस समय खुशी होती थी कि हमारे शिक्षक संघ भी एक्टिव है। डेली अखबारों के माध्यम से पता चलता था कि कोई ना कोई मुद्दों को लेकर के हमारे BBM कोटा के महासचिव के बयान आता था, वो विरोध करते थे। लेकिन जब से ये VC आए हैं, उनकी चाटुकारिता में इस तरह संलिप्त हो गए हैं कि हमारा PG विभाग का शिक्षक संघ आ गया विरोध करने में, कई शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन एक शब्द भी उनको महासचिव, BBM कोटा के महासचिव होते हुए एक शब्द भी बोलते हुए नहीं सुना हमने। काफ़ी हैरानी की बात है। तो ये साफ जाहिर होती है कि वो VC सर के दलाली कर रहे हैं, पत्तल वो चापलूसी कर रहे हैं, उसी में वो संलिप्त हैं और उसको अनर्गल सुझाव दे रहे हैं, जिस पर VC सर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, एक और देश दुनिया में मोदी लहर खूब चर्चा में थी, इस बार जो ये विशाल लहर है उसमें कौन कौन डूबेगा? अब पता नहीं ये लहर की बात आपके यहाँ से सुन रहे हैं, अगर इस तरह की होगी तो हम लोग सोचेंगे, लेकिन हम लोग जो शुरू से हम लोग का छात्र संगठन कर रहा। इस बात को आप मानते हैं कि VC सर के आसपास जो लोग हैं वही उनको गलत सुझाव दे रहे हैं, नहीं तो उनका व्यक्तित्व जो है वो कुछ हद तक देखिए शुरुआत में आने के बाद में इनका जो भी कार्य रहा है, इनके बहुत से कार्यों से मैं प्रभावित भी हूँ। इनके जो कार्य, जो डिसिप्लिनरी को लेकर के इन्होंने किया, जो रिसर्च को लेकर के किया, उनके लिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन कई ऐसे जन मुद्दे और छात्रों के मुद्दे को लेकर के जब जाते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे मिलने के बाद भी वो धुतकार देते हैं। उनका जो रवैया रहता है, एक छोटे से कॉलेज का, अगर किसी कॉलेज का मामला का लेकर जाते हैं तो सीधे बोलते हैं UG का बच्चा मेरा नहीं है, हम उसको नहीं देखेंगे, वहाँ का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वहाँ का नहीं सुनना है, वो आपका अंग है, आप नहीं सुनिएगा तो कौन कीजिएगा। अंगीभूत महाविद्यालय आप ही का अंग है, वो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में इनके कार्य कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत तौर पर आप करें सलाहकार, कुछ सलाहकार ऐसे भी बन बैठे हैं, अभी तो कहाँ बताएं कि वो उनके रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका भी व्यक्तित्व उस रूप में ढल चुका है कि वो छात्रों को जो हित है उसके हित के विरोधी कार्य कर रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार में उनके साथ में संलिप्त हो। अगर आसपास के लोग हटा दिए जाए तो बहुत हद तक सब कुछ सुधर जाएगा। ये तो अभी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या मानसिकता है किसी को समझ से परे है। शुरू में आए कुछ करते हैं, सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। तो इनका जो व्यक्तित्व रहा है
कि सामने आपको तारीफ किए हैं, फिर पीछे से आपको गाली दे रहे हैं। गाली देने का मतलब आपकी बुराई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व रहा है, तो इनका कार्यों पर कितना ही है। अगर कोई सलाहकार रहे या ना रहे, इनका व्यक्तित्व जिस प्रकार से है, अब हमें रास नहीं है। छात्र अब परेशान हो चुके हैं और आपको भी बता करके हम छात्र नेता परेशान हो गए हैं। छात्र के साथ छात्र नेता भी आपको अवगत कराते हुए परेशान हो गए। अब छात्र बर्दाश्त नहीं करेगी, आपके हर कार्यों का विरोध करते हुए आपको इस कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। आपको जल्द से जल्द आप जो भी है आप सुधर जाइए, वरना आपको जो चेयर का अभिमान है, अभी हमने धरना के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि हम लोग छोटा से एक महाभारत जैसे और रामायण जैसे बहुत सारे धारावाहिक देते आए थे, जिसमें बहुत तरह के असुरों को देखा कि थोड़ा सा वरदान मिल जाता है तो वो अपने आप को अमर समझने लगते हैं और उस अभिमान में वो पूरे संसार पे कब्जा करने के लिए निकल जाते हैं। तो जब असुरों का अहंकार टूट गया, आज तक इतना 25 वर्ष का युवा हो गए, लेकिन आज तक कोई असुर को हम नहीं देखे कि पूरा अमर हो गया। सबका अहंकार टूटा है, सबका पतन हुआ है। तो आज हमारे माननीय कुलपति महोदय अगर इस सर्वोच्च पद पर बैठे हुए और खुद को अभिमानी समझते हैं, तो आप भी सचेत हो जाइए। आपको भी उस कुर्सी से फेंकने का काम आज सुशासन करेगी। तो क्या लगता है इस्तीफा ही इलाज है? अभी तो हम लोग का पहले जन मुद्दा है जी। जो जिन मुद्दों को लेकर हम लोग आए हैं, पहले उन मुद्दों पे जब तक कार्रवाई और उनकी मांग पूरा नहीं हो जाती, हम लोग का पूरा ध्यान उस पर है। पहले छात्र हित का कार्य हो। व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, कौन किस पद पर बैठे हो हमें कोई मतलब नहीं है, आपका इस्तीफा से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुद्दा को लेकर के आए हैं, वो मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के हम लोग 28 तारीख को जो मानसून सत्र होंगे, हम लोग के माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर मधोर जी ने आश्वासन दिया है कि वो विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ राजभवन में हम लोग के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देशानुसार हम लोग राज्यपाल से मिल करके हम लोग इसका अभी करेंगे। जांच कमेटी के मेंबर जब निकलेंगे तो किसी प्रकार का ज्ञापन या कोई दस्तावेज ऐसा अभी कुछ बताया देना है? अगर जांच कमेटी आती है, जी। हम लोग प्रयासरत हैं कि उनसे मिलेंगे और छात्रों की जो आवाज़ है, उनका जो दर्द है, उनका दर्दों को, उनकी आवाज़ को हम लोग कागज़ में लिख करके आए हैं और सारे प्रमाणों के साथ में आए हैं, उनको हम लोग सौंपने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे हैं जिस खबर पर सुबह से गहमा गहमी थी, लाइव इंडियन गार्ड नए परिसर से मौजूद रहा है। खैर अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें आप लाइव इंडियन गार्ड के साथ।